हम्द है उस ज़ाते बारी ताला की जो सारे जहानों का मालिक है। और दरूद है हुजूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पाकिस्तान बचाओ मार्च की। पाकिस्तान बचाओ मार्च जो आज से 20 दिन पहले मज़ार कायद कराची शहर से रवाना हुआ था, और आज वो मार्च अपने 20वें रोज़ शेखपुरा को क्रॉस कर रहा है और शेखपुरा से आगे अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। ये मार्च इन 20 दिनों में हमने जो देखा, अवाम बहुत बहुत ज़्यादा है, और अब भी इस मार्च में बेहद अवाम है। जैसे ही ये मार्च सिंध का इलाका क्रॉस करके पंजाब में दाखिल हुआ, और पंजाब से जब ये लाहौर में दाखिल हुआ तो ये मार्च दुगना हो गया। इसे हम मिलियन मार्च कह सकते हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। अब हम बात करेंगे कल जुम्मतुल मुबारक के बाद इस मार्च के 19वें रोज़ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत ने और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी साहब की क़यादत में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उन्होंने सहाफ़ियों के सवालात के जवाब दिए और अपने मुतालबात सामने रखे, जिसमें बड़े अहम 4 मुतालबात हैं। उन 4 मुतालबात पर हम ज़रा बात करेंगे कि ये क्या है और क्या इन पे ये अवामी मुतालबात हैं या ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से ऐसे ही हैं। हम बात करेंगे। सबसे पहला मुतालबा उन्होंने कहा कि जो है वो स्टार्ट पर उन्होंने कहा कि नमूस रसालत ख़त्म नबूवत की हफाजत के लिए तमाम तर जो अम्बिया कराम हैं और सहाबा कराम हैं, उनके खिलाफ गुस्ताखियों को बंद किया जाए। यानी कि उन्होंने कहा कि गुस्ताख जो जितने भी गुस्ताख हैं जो इस वक्त पकड़े हुए हैं, जो गुस्ताखियाँ कर रहे हैं, उनको सजा दी जाए और नमूस रसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अदारा कायम किया जाए। जिस तरह CTD का अदारा कायम है, जब पाकिस्तान में दहशत गर्दी की लहर दौड़ी थी तो उसके पेश नज़र CTD का अदारा कायम किया था, जो कि दहशत गर्दों के खिलाफ खास तौर पर वो अदारा बनाया गया था जो दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि इसी तरह का नामूस रसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदारा बनाया जाए, जिसका नाम उन्होंने बताया कि CBD रखा जाए, और काउंटर ब्लैशमी डिपार्टमेंट, यानी कि इस जो जितने भी लोग गुस्ताखियाँ करते हैं, इस अदारे का काम हो कि उन तमाम लोगों को पकड़ा जाए और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाए और उनको करार वाकई सजा दी जाए। और ये मुतालबा बहुत अहम है, क्योंकि पाकिस्तान में बसने वाले 92% पीपल जो हैं, जो लोग हैं, वो मुसलमान हैं, और तमाम तर का हजूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर ईमान है और इस्लाम के पर ईमान है, मुसलमान है। तो ये कोई इतना बड़ा नहीं, क्योंकि ये मुतालबा नहीं, क्योंकि ये मुसलमानों का मुल्क है और इसमें ऐसा होना चाहिए एक अदारा जो मुसलमानों के जो इस्लामी अशार हैं उनके लिए काम करे और उनके खिलाफ ज़बान दराजी करने वालों की ज़बान काटे, और ये होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने दूसरा मुतालबा रखा कि गुर्बत में कमी की जाए, गुर्बत को कम किया जाए, अवाम दोस्त बजट पेश किया जाए और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाए। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि अवाम दोस्त बजट पेश करें, और इसके अलावा गरीब लोगों के लिए रिलीफ लाएं, आम आवाम के लिए रिलीफ लाएं। आप आम आवाम के लिए प्राइसेस को कम करें, अगर आप ज़्यादा प्राइसेस नहीं कम कर सकते तो आम आवाम के लिए इस पैकेज का ऐलान करें। तीसरे नंबर पर उन्होंने पाकिस्तान की बेटी, हमारी कौम की बेटी और हमारी बहन, हमारी माँ आफिया सिद्दीकी की आज़ादी के लिए फौरी इकदाम का कहा। उन्होंने कहा कि हर सूरत पर और हर तरह के हुकूमत को अपने सफारती और तमाम तर जो इकदाम करने चाहिए ताकि आफिया सिद्दीकी को पाकिस्तान लाया जाए। और उन्होंने कहा कि आफिया सिद्दीकी को हर सूरत पाकिस्तान वापस लाया जाए। उन्होंने कहा यह हमारा मुतालबा है और अहम मुतालबात में शामिल है। इसके बाद जो हमारी ज़रूरत है, क्योंकि हम सबको पता है कि उर्दू ज़बान हमारी कौमी ज़बान है, लेकिन वो सिर्फ हमारी किताबों में ही आती है पढ़ने के लिए। अगर हम दफातर में चले जाएं, जिस भी दफ्तर में चले जाएं, तो वहाँ पे इंग्लिश में ही काम हो रहा है, और हमारी जो है वो बदबख्ती है कि हमारी जो उर्दू ज़बान है वो सिर्फ हमारी किताबों में ही है, हमारी कौमी ज़बान। इसमें उन्होंने मुतालबा किया कि बतौर सरकारी ज़बान उर्दू को दफातर में राइज किया जाए, नाफज किया जाए, दफातर में काम उर्दू ज़बान पर हो। ये नहीं कि तमाम तर दफ्तरों में इंग्लिश में हो और आपको कोई मसला बन जाए, आप वो पेपर लेके पहले तो किसी बंदे को ढूंढें जिसको इंग्लिश आती है और फिर उस पेपर की तशरीह करवाएं और फिर उस पेपर पर काम करें। उन्होंने कहा कि उर्दू को राइज किया जाए, क्योंकि उर्दू हमारी कौमी ज़बान है और हमारी कौमी ज़बान में तमाम तर काम किए जाएँ।
ये भी बड़ा अहम मुतालबा और बड़ा अच्छा मुतालबा और हमारी आवाम का मुतालबा है। किसी बंदे का या इसमें इन 3-4 मुतालबों में कोई भी ऐसा मुतालबा नहीं है जो पूरा ना हो सके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ के दिए के निज़ाम को तर्क करके कौमी मकासद को तरजीह दें और इस कौमी मकासद को तरजीह दें और आइनी जो हमारे आइन के मुताबिक कवानीन है उनको नाफज किया जाए, निज़ाम मुस्तफ़ा को राइज किया जाए। लेकिन चलें, ये हुकूमत जो बैठी हुई है ये तो वो नहीं करेगी, लेकिन कम अज़ कम जो हमारे इस्लामी कवानीन जो हमारे पास हैं उन पर तो इम्प्लीमेंट किया जाए। और हम आपको ये बता रहे हैं कि अभी ये काफ़िला आगे चला चुका है। ये जो 4-5 मुतालबात जो हमने मेन मुतालबात आपके सामने रखे हैं, इनमें कोई भी ऐसा मुतालबा नहीं जो पाकिस्तान के आइन के मनहरफ हो या पाकिस्तानी अवाम के हक़ में ना हो, या सिर्फ सियासत चमकाने के लिए किया जा रहा हो, या सिर्फ अपने आप को दिखावे के लिए किया जा रहा हो, बल्कि ये चारों मुतालबात कौम के मुतालबात हैं। कोई भी किसी भी पार्टी से भी तल्लक रखता है तो अगर वो इस बात को पढ़े, इस बात को देखे, इस बात पर गौर करे तो इसे इस बात का पता होना चाहिए कि ये हमारे अवामी मुतालबात हैं और इनको हर गिज़ पूरा होना चाहिए। और तमाम तार अवाम से हमारी गुजारिश भी ये है कि आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को सपोर्ट करें, उनके साथ चलें और इन मुतालबात को पूरा करवाने के लिए जो हमारे ईमान का हिस्सा है, हमारी कौम का हिस्सा है, हमारी आम आवाम गरीब लोगों के जो ज़िंदगी जिस तरह बसर कर रहे हैं और हमारी आफिया सदीकी बहन का मसला है, तो हमें इसके साथ खड़ा होना चाहिए ताकि हमारे ये मसाइल हल हो सकें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।